नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज सुबह के टाइम करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर जुलाई 2021 का पार्ट 1 कराया जाएगा। बहुत अच्छे 25 सवाल लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं आप एग्ज़ाम में तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपके तैयारी में 4 चाँद लग जाएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई घाटा नहीं होने वाला, फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें आज का पहला सवाल। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पहला ही सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? भारत में पहला एटीएम हरियाणा राज्य में, ये भी ध्यान रखिएगा। और हरियाणा के किस शहर में खोला गया है? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। हरियाणा के शहर है गुरुग्राम में खोला गया है। आइए थोड़ा डिटेल में दिखाते हुए चलेंगे ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है राशन लेने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा काम ये हुआ है हरियाणा के द्वारा। गुरुग्राम में शुरू किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नोट करते हुए चलिए, आइए देखें दूसरा सवाल। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। इसी महीने टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है। भारत के खिलाड़ी 119 एथलीट जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ में और कितने लोग टोटल हो जाएंगे? इसका सही जवाब है 228 लोगों का दल जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। एथलीट पूछे तो 119 एथलीट जाएंगे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजने जा रहा है। 119 एथलीटों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 राज्यों के 119 एथलीट 18 खेल विधाओं 1130 करोड़ भारतीयों का 1130 नहीं होगा, 130 करोड़, ये गलत हो गया है। 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। यह ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पूरी बातों को आप सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, तभी आप एग्जाम में निकाल पाइएगा, क्योंकि प्रश्न कहाँ से बनाएगा सेटर कोई नहीं जानता। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? अभी सब जगह ओबीसी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। टीचरों के बहाली में भी ओबीसी प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। जाति प्रमाण पत्र के साथ में आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। आपकी आय जो है 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है, कितना लाख तक लिमिट होना चाहिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। इसका सही जवाब है 8 लाख तक। ध्यान रखिएगा, 8 लाख से नीचे वाले नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र। आइए देखें अगला सवाल। लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए दोस्तों को, कमेंट जरूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, उसे मत भूलिए। आइए देखें अगला सवाल। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और भूटान में से भारत के भीम यूपीआई सब लोग प्रयोग करते होंगे मोबाइल ऐप। ये जो है भूटान में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा, इसलिए सारी बातों को ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? बहुत अच्छा, ये भी सवाल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका सही जवाब है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के साथ भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोचा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए किस देश ने ऐसा किया है? इसका सही जवाब है वियतनाम ने किया है। ध्यान रखिएगा, वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अभी अपने देश में तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर से तीसरा लहर का न्यूज में छाया हुआ है। कब आएगा कुछ अंदाज़ा नहीं कहा जा सकता। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई में गोल्डन वीज़ा जारी किया गया है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहले शाहरुख खान और संजय दत्त को ये किया जा चुका है गोल्डन वीज़ा जारी दुबई में। तीसरी जो है सानिया मिर्ज़ा को जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, सानिया मिर्ज़ा इंडिया के टेनिस खिलाड़ी। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्ज़ा गोल्डन वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है, डीए बढ़ाया गया है। 17% था पहले, अब कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 28%। बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया है, इसलिए सब लोग आजकल सरकारी नौकरी की चाह में हैं। केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का घोषणा किया। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? किस राज्य में किया है 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन? इसका सही जवाब है मणिपुर में किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा कौन है, नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई कवर की गई है। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। लाइक अभी भी नहीं किए हैं तो लाइक दबा दीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट तो कीजिएगा ही, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं अभी भी, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? भारत, अफगानिस्तान, यूएई और चीन में से किस देश ने खोला है इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास? इसका सही जवाब है यूएई ने खोला है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरगोश भी मौजूद रहे।
इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, ये भी नोट करते हुए चलेंगे। सवाल कहीं से भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने किया है इजराइल में। आइए देखिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कोकिंग कोल में सहयोग पर, इसका सही जवाब है भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। कोकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है किस पर? वीज़ा बनाने वाले पर, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड या डेबिट कार्ड वाले पे, किस पे किया है? इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड बनाने वाले पर। ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक जो है नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा, इसलिए आरबीआई ने रोक लगा दिया है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मुंबई के खिलाड़ी वसीम जाफर, घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर इनको कहा जाता है। इनको जो है ओडिशा टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनसे 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं करना चाह रहे तो कर लीजिए। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नए हैं शेर बहादुर देउबा। ध्यान रखिएगा, नाम शेर बहादुर देउबा, चौथी बार बने हैं। आइए दिखा देते हैं डिटेल। शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब से पहले शेर बहादुर देउबा 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये 5वीं बार बने हैं। ये 4 बार पहले भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल यशपाल शर्मा। नाम ध्यान रखिएगा, यशपाल शर्मा का निधन हो गया हार्ट अटैक से। वे 66 साल के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है? मिताली राज सेकंड स्थान पर आ गई है एक दिवसीय मैचों में। महिला क्रिकेट में कौन सी क्रिकेटर जो है उनसे आगे निकल गई? इसका सही जवाब है स्टेफनी टेलर। ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज को आईसीसी की नई रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। वह अब महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान से लुढ़ककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मिताली को वेस्ट इंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने पीछे छोड़ा है। स्टेफनी सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। इसलिए पूरी बातों को ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल।
एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, पंजाब, बिहार और राजस्थान में से कहां स्थापित करने का घोषणा किया है? इसका सही जवाब है गुजरात में घोषित किया है सबसे बड़ा सोलर पार्क। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि उसके पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुजरात के खवाड़ा में, कच्छ में। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर का गोल्डन बूट अपने नाम किया है? यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट लिया है किसने? मेसी, नेमार, पैट्रिक स्कीक या रोनाल्डो? इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सब लोग जानते होंगे फुटबॉल के महान खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो का हमेशा टक्कर रहता है। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है। इन्होंने 4 मैचों में 5 गोल कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा है 5 गोल करने वाले पैट्रिक क्लिक भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैचों में किए हैं, इसलिए गोल्डन बूट जो है रोनाल्डो को मिला है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किस देश में होगा? 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कहां होने वाला है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कहां होगा? इसका सही जवाब है अपने देश भारत में होगा 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसलिए ध्यान रखिएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वहीं चीन को BWF सुधीर रमन कप फाइनल 2023 की मेजबानी मिली है, इसलिए पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। और लाइक अभी भी नहीं दबाना चाहते हैं तो लाइक दबा दीजिए, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस गेल। चारों ही धाकड़ बल्लेबाज हैं, सब लोगों को पता होगा। दो तो अपने भारत के, एक पूर्व कप्तान और एक वर्तमान कप्तान। और डेविड वार्नर को कौन नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया के T20 में धूम मचाने वाले क्रिस गेल ने ये धूम मचाया है। IPL में भी देखे होंगे कितने धूम मचाते हैं। ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा क्रिस गेल अभी भी जवान हैं, खेल रहे हैं, इतने उम्र होने के बाद भी अभी भी T20 में धूम मचा रहे हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में को स्थगित करने का फैसला किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है कोरोना काल के कारण किस राज्य सरकार ने? इसका सही जवाब है हरियाणा ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। खेलो इंडिया यूथ गेम, हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य की सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अब अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है, इस ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा नोट कीजिएगा, धाकड़ होगा, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, उसका शुभंकर जो है धाकड़ होगा। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए देखिए अगला सवाल।
यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? यूके यूनाइटेड किंगडम ने किया है 50 वर्षों में पहली बार। किस देश को सेब का निर्यात किया है? तो ये अपने देश भारत ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोडमैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं, इसलिए ये जो है यूके 50 साल में पहली बार भारत को सेब किया है निर्यात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव की दवा को अभियान चालू किया है किस राज्य सरकार ने? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में से महाराष्ट्र ने किया है। ध्यान रखिएगा, हाथी पांव के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। इस बातों को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? इटली, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल। गोल्डन बूट रोनाल्डो को मिला इस यूरो कप में, और किसने जीता है? इसका सही जवाब है इटली ने। इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया पेनल्टी शूटआउट में और जीता है। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट 3-2 से हराया। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर साल हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाला संगठन कौन है? ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट। इसका सही जवाब है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 11 लोग जो हैं हर मिनट में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं भूख के कारण। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने कहा है कि दुनिया में भूखमरी के कारण हर मिनट में 11 लोगों की मौत होती है। ये बात भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।